हेलो दोस्तों, आखवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना चौहान और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कला प्रैक्टिस सेट पेपर। पहला क्वेश्चन है, टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है? प्रोमो कहा जाता है, प्रोमाइस फीचर्स कहते हैं, वेड विड्थ कहते हैं, औपचारिक संचार कहते हैं। इसका राइट आंसर है प्रोमो। ये जो है प्रोमो जो है ये आय का स्रोत है। ठीक है, ये जो प्रोमो है इसे आय का स्रोत कहते हैं। और दूसरा, ये टीवी में भी यूज होता है, रेडियो में भी यूज होता है, एफएम, है ना, तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बद को दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। और ये आदिल शाह जो है बहमन शासक के रूप में जाना जाता है। किसके? बहमनी शासक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के बीजापुर में इसका मकबरा है। महमूद आदिल शाह का कर्नाटक के बीजापुर में इसका मकबरा है। और जो ये गोल गुम्बद जो है ये बिना स्तंभों के निर्मित है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स इसके जो हैं इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां थी खरगोश, गीदड़, हाथी, भैंसा, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, गाय, बैल, घोड़ा, शेर, बकरी, सुअर, गाय, सियार, शेर, बैल। क्या राइट आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है बी, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, ये हमें मिलती है मोहरों पर एंड टेराकोटा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस शैलकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है केहनेरी। इसको जो रोक कट स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। और ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसका मूल संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपाक्षी जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में 16वीं सदी के एक भित्ति चित्र के रूपायंत है। देखो, लेपाक्षी जो है वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश के में है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि लेपाक्षी कहाँ पे है? तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। किसके मंदिर में? वीरभद्र के मंदिर में। कौन सी सदी? 16वीं सदी के भित्ति चित्र। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप चेक कर लो। रूपायंत है किसमें? सद स्नाता राधा कृष्ण द्वारा अवलोकन, विवाह पूर्व पार्वती का स्नान, राधा एवं गोपियां, गोपी चीर हरण प्रसंग। इसका राइट आंसर है आपका विवाह पूर्व पार्वती स्नान। ठीक है, ये जो बना है ये किस में बना है? लेपाक्षी विजयनगर शैली में निर्मित है। इसमें एक कन्नड़ भाषा में शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ये जो बना है किस में बना है? ये बना है ग्रेनाइट चट्टान द्वारा। ये किस में निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव, ये पुस्तक है के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. रंधावा, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, डॉक्टर कुमार बिमल, केशव दास। इसका राइट आंसर है एम.एस. रंधावा। ये इनकी पुस्तक है और इनका जो पूरा नाम है ये टीजीटी में पूछा गया है। तो इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। मोहिंदर सिंह रंधावा। इनका जो जन्म हुआ वो 1909 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म हुआ 1909 में और
1986 में इनकी डेथ हो गई। 1986 में इनकी डेथ हुई। ये पहाड़ी पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं MS रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा। नेक्स्ट है लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापक है। विमान सुंदरम का, सुबोध गुप्ता का, मदन लाल का, भारती खेर का। लोटस पॉन्ड, कमल का तालाब, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? मदन लाल। ये जो है यथार्थ रूप में चित्रित है और ये जो मदन लाल जो है इनको प्रकृति मनोहर चित्रकार की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रकृति मनोहर चित्रकार की संज्ञा प्रदान की गई है मदन लाल को। इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग सीखा था? होमो इरेक्टस ने, जावा मानव ने, ग्रीमाल्डी मानव ने, ऑस्ट्रेलोपिथिकेस ने, अफ्रीकन्स। इसका राइट आंसर है होमो इरेक्टस। इसका पूरा नाम है होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव इसका पूरा नाम है। इन्होंने ही अग्नि का प्रयोग किया था। और जब ये मतलब ये जो मानव था पहला सीधा मानव था, मतलब पहला सीधा चलने वाला मानव था, झुक करके चलते थे पहले मानव। तो ये होमो इरेक्टस मानव जो है पहला सीधा मानव था। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से। इनकी उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है। यहीं पे भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप साथ में नोट करके चलेंगे तो भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है हस्तकुटार, धनुष, पेबुल, तलवार। जो मानव था आदि मानव, तो उनका जो प्रस्तर थे, प्रस्तर मीन्स होते पाषाण। जो प्राचीन मानव था उनके उपकरण कैसे होते थे? ऐसे होते थे, नुकीले होते थे, 3 साइड से नुकीले होते थे, ये इस टाइप से, है ना। तो ये प्रस्तर मीन्स होता है पत्थर, पत्थर को ही बोलते पाषाण, ठीक है। तो इनके जो उपकरण थे वो तिकोने आकार का होता था, जैसे ये है, इस टाइप के ना, इस टाइप के आकार के होते थे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हस्तकुठार, हस्तकुटार बोलते हैं इसको। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, हस्तकुटार। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा से, इलाहाबाद प्रयागराज के झूसी से, दिल्ली के शहादरा से, चेन्नई के महाबलीपुरम से। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा से, ठीक है। और ये जो कहाँ पे है? नर्मदा के किनारे पे है। ये कहाँ पे है? नर्मदा के किनारे किनारे पे प्राप्त हुआ है। इसकी खोज किसने करी थी? अरुण सोनकिया ने इसकी खोज करी थी। और कब करी थी? 1982 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त जो 19वीं शती ईस्वी प्रस्तर दक्षिण भारत प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? कृष्ण भक्त जो है, जो प्रतिमा है कहाँ पे? पत्थर, प्रस्तर मीन्स होता पत्थर, जो दक्षिण भारत 19वीं सदी की, तो कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकासी द्वार पर, रिजर्व बैंक नई दिल्ली के सम्मुख, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकासी द्वार पर, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है? देखो इसमें यहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है?
तो वो कहाँ पे, नई दिल्ली में है। ठीक है, और कौन, ये जो है लकड़ी का रथ कहाँ पे है संरक्षित है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। दूसरा है किस देवी देवता को समर्पित है, ये अभी बताएंगे किस देवी देवता को समर्पित है। और कितने तलों में बना है ये, तो ये 5 तलों में बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पंडालुनूर श्री आदि केशव पेरुमल भगवान विष्णु को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट इसका राइट आंसर है, विष्णु भगवान को ये समर्पित है, पंडालुनूर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उनकी पत्नियों जिन्हें जिन प्रज्ञा कहा जाता है के साथ निरूपण किया जाने लगा है, 4वीं शती ईस्वी से, 5वीं शती ईस्वी से, 6ठी शताब्दी से, 4थी शताब्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5वीं शती से। इसका राइट आंसर है 5वीं शती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है, पिकासो की, सल्वाडोर डाली की, सेजान की, वैन गॉग की। तो इसका राइट आंसर है सल्वाडोर डाली। इनका जो जन्म हुआ है इसको याद रखिएगा, 1904 में इनका जन्म हुआ है, 1904 ईस्वी में इनका जन्म है, मृत्यु हुई 1989 में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट है, किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है, रेत से, कपास के रेशे से, भूसी से, ग्रोग से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, ग्रोग। 4th आंसर इसका राइट आंसर है, ग्रोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा मित्र, जो काला और सफेद रंग में है उसका बड़ा रंग बना एक बड़ा चित्र क्या है, एक वर्णीय है, बहुवर्षीय, वर्णशून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वर्णशून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निदर्शन है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, सृष्टि, सृजक, पालन, संहारक, भिवस्, प्रयोजन, सृष्टि, संहारक, अनुग्रह, स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। ठीक है, ये आपके नटराज जो नृत्य प्रतिमा है उसमें ये दिखाई देती है क्रियाएं। नेक्स्ट है, लैपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है, पीला, नीला, हरा, लाल। जो नीला, गहरा नीला, नीला गहरा और नीला। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर नीला हो जाएगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया, अनीश कुमार ने, सुबोध गुप्ता ने, देवनायर ने, नलिनी मलानी ने। तो इसका राइट आंसर है सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता कहाँ से संबंध रखते हैं, दिल्ली से, नई दिल्ली से। ये इंस्टॉलेशन के प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1964 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, 1964 ईस्वी में हुआ है। ये मूर्तिकार और चित्रकार के तौर पे जाने जाते हैं, सुबोध गुप्ता। इन्होंने इंस्टॉलेशंस बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत फेमस है ये इंस्टॉलेशंस के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।